हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा लाइव आने का मेन पर्पस ये था कि लॉकडाउन ये 3 मई को भी खुलेगा या नहीं खुलेगा, वी पीपल डोंट नो। बट अगर ये हमारे अच्छे के लिए होता तो नेचुरली हम लोग जो है इसका मैं कभी ये वीडियोस पोस्ट नहीं करती कि लॉकडाउन हटना चाहिए, बिकॉज डिजीज़ इज़ नॉट डेड डेडली। हम वही क्यों देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो WHO दिखा रहा है, जबकि हम जान रहे हैं WHO, CDC और WHO, CDC, चाइना, ये सब लोग जो है बिल गेट्स के हिसाब से चल रहे हैं। एंड आजकल बिल गेट्स जो है, आप अगर देखिए जा करके, आप इंटरनेशनल साइट्स में जाके देखिए, इंटरनेशनल फोरम्स में, जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, बिल गेट्स जो है मेजरली फंड करता है WHO को एंड CDC में, एंड डॉक्टर्स फ्रॉम अब्रोड आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट। आप एक चीज़ देखिए, सिर्फ सेंट्रली इसको क्यों रखा गया है, क्यों इसको सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है। हमें कोई भी बीमारी होती है, इवन छोटा सा ऑपरेशन अपेंडिसाइटिस का होता है, वो छोड़िए, आपका बीपी लो हो जाता है, आपकी फैमिली में किसी को ड्रिप भी चाहिए होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास होता है, डॉक्टर आप देखते हैं कि हम किस डॉक्टर से इलाज कराना है, हॉस्पिटल आप चुनते हैं। तो इस वक्त जब कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, तो उसको सिर्फ सेंट्रल को ही क्यों दे दिया? मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ ग्लोबली हो रही है, एंड अमेरिकन्स आर वेरी एक्टिव टुवर्ड्स इट। एंड वो लोग तो दे आर वेविंग, दे आर डिमांडिंग कि लिबरेट अस, वी डू नॉट वांट नो न्यू नॉर्मल। आप बिल गेट्स को देखिए तो उसका फोकस हर चीज़ में सिर्फ वैक्सीनेशन पे रहता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ इस बात को आपको इस फैक्ट को आपसे अवगत कराना चाहती हूँ कि कल ही WHO ने वार्निंग दिया है, एंड मोस्ट ऑफ द मेरे जितने फ्रेंड्स हैं दे आर डॉक्टर्स। आप एक बार इसको देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। WHO वॉर्न्स अगेंस्ट कोरोना वायरस इम्यूनिटी पासपोर्ट्स। ये देखिए 26 अप्रैल 2020। एंड नाउ सी what it says. It says some governments have suggested that the detection of antibodies to the SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, could serve as the basis for an immunity passport to risk-free certificate that would enable individuals to travel or to return to work, assuming that they are protected against reinfection, the WHO said. There is currently no evidence that people who have recovered from COVID-19 and have antibodies are protected from a second infection. तो यू पीपल मस्ट हैव सी कि देखिए WHO साफ तौर पे कह रहा है कि कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि दे कैन रिटर्न टू वर्क या दे कैन ट्रैवल, बिकॉज ये देखिए इम्यूनिटी पासपोर्ट कि जो अब वो ठीक हो चुके हैं तो उनको अब एक रिस्क फ्री सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल चुका है एंटीबॉडी की फॉर्म में। बट ही सेइंग, WHO इज सेइंग कि अभी करेंटली कोई एविडेंस नहीं है कि जो लोग COVID-19 से रिकवर हो गए हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे दूसरी बार भी इन्फेक्शन से। तो माय क्वेश्चन इज जस्ट कि साइंस की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए इम्यूनिटी पासपोर्ट, अगर हमारी जो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी से जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, जो डेंड्राइट्स सेल्स हैं हमारे अंदर, बीटा T सेल्स हैं, सॉरी हेल्पर T सेल्स हैं, हेल्पर B सेल्स हैं, उनसे जो हमारे अंदर एक्वायर्ड जो हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती है, उससे जो एंटीबॉडीज रहते हैं, ये इनका कहना है कि वो एंटीबॉडीज इतने सक्षम नहीं है क्योंकि हम दोबारा से सेकेंडरी इन्फेक्शन हमें आ सकता है। देन व्हाट इज द इम्यूनिटी पासपोर्ट? Vaccination, what vaccination does? They are playing with the psychology of common man. At least we doctors must speak up. वैक्सीनेशन वीकेस्ट फॉर्म में या डॉर्मेंट फॉर्म में वायरस ही तो अंदर हमारे वो लोग इंजेक्ट करेंगे, और वो वीकेस्ट फॉर्म में या डॉर्मेंट फॉर्म में इसलिए करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी उसमें भी रिस्पॉन्स क्या करता है, हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी वो एंटीबॉडीज बनाती है। इस वक्त एंटीबॉडी सेव नहीं कर सकते हैं री इन्फेक्शन से, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी सेव करेंगे। डेट वुड बी योर इम्यूनिटी पासपोर्ट। एटलीस्ट प्लीज स्पीक अप। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट speaking up. What is WHO saying and we are doing what WHO is recommending? They only want shutdown. They only want lockdown. They only want that we people should not work. They only want the global economic crisis. See, study Rockefeller Foundation का स्क्रिप्ट 2014 में जिन्होंने लिखा, स्टडी व्हाट डज इवेंट 201 से इन्होंने सिमुलेशन किया 18 अक्टूबर 2019 को, जिसको स्पॉन्सर किया बिल गेट्स ने, और आज वही उन्होंने रियलिटी में कर दिया। जो कंटेजियन मूवी का मॉडल है उसको वो सच में कर रहे हैं। बिल्कुल साइंस का धज्जिया उड़ा हुआ है। एंड वॉट एवर आयुर्वेदा सेज,
एंटीबॉडीज, सहज बल, ये सब कहाँ गया? व्याधि प्रतिरोधक क्षमता, ये सब कहाँ गया? और हम आयुर्वेद वाले कब से विश्वास करने लग गए हैं वायरस पे? इकोनॉमी का क्राइसिस हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी ऐसा फेज आ जाएगा कि कोरोना का आंकड़ा 0 हो जाए? जब कभी 0 नहीं होगा, देन लेट मी नो कि लॉकडाउन कब खुलेगा। तब 18 महीने बाद डॉक्टर एंथनी फॉची ने बोल दिया 18 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है? कोई नहीं समझ रहा। ट्रम्प ने होल्ड कर दी WHO की फंडिंग, देन किसने रिवोल्ट किया? हु रिवोल्टेड? बिल गेट रिवोल्टेड। किसने रिवोल्ट किया? उस वहाँ के सारे गवर्नर्स ने रिवोल्ट किया। देखिए, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। ट्रम्प चाहता है लॉकडाउन खोलना, बट गवर्नर्स नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत समझदारी से सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ को, सारी मीडिया को, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में किया। और ये स्क्रिप्ट इनकी H1N1 के टाइम से 2009 से चल रही है। पहले ये सब पैंडेमिक्स क्यों नहीं आते थे? अभी रिसेंटली WHO ने जब हमारा सेमी नॉर्मल हुआ, जब हमने पार्शियल लॉकडाउन खोला, जब लॉकडाउन को ईज किया, तो उन्होंने सेमी नॉर्मल पे कमेंट किया कि सेमी नॉर्मल जो है आप कर तो रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आगे और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। अभी तो ये थोड़ा पेन किया, अभी तो ये पैंडेमिक 1 का पेन आप नहीं भूल पाए, आगे और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। उन्होंने पैंडेमिक 1 वर्ड क्यों यूज़ किया बिल गेट्स ने? एंड बिल गेट्स, डज ही हैव अ मेडिकल डिग्री कि हर चीज़ का हेल्थ एडवाइस उनसे लिया जा रहा है? बिल गेट्स जो है, आप देखेंगे, ही इज सेइंग कि नॉर्मलसी कैन नॉट बी रिटर्न until we do not vaccinate entire global population. I just want to say, जो आपको दिखाया जा रहा है उस पर मत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए। आज हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, अगर आप करते रहेंगे, खुद रिसर्च नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहती थी, तो मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ और मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि सो दैट पीपल मे नो, बट आई डोंट नो कि क्या हो गया है, वाई दे आर नॉट रियलाइजिंग, इवन डॉक्टर्स आर नॉट स्पीकिंग अप। लॉकडाउन कर क्या रहा है? लॉकडाउन से आप क्या कर लेंगे? उसको कंटेन कर लेंगे। आप जितने टाइम रहेंगे उतने टाइम ही तो स्प्रेड से बच पाएंगे। बट ICMR ने भी ये जो है फाइंडिंग निकाली है कि जिन लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है और जो लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, जिनका कोई कॉन्टैक्ट भी ट्रेस नहीं हुआ है, वो भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। एंड इवन कल मेरे बेटे को वायरल फीवर जैसा सिम्टम्स हुए, उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए। हैड आई बीन अ नॉन मेडिको, देन मैं क्या करती? मैं सीधा फटाफट से ये सब देख रही होती, मैं पैनिक हो जाती हूँ, मैं खुद जाती, कहती प्लीज़ चेक हिम कि एक कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं है। और क्या होता? इसको क्वारंटाइन वार्ड में डाल देते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से, बस अपना दिमाग लगाइए कि जब आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास होता है। एंड दिस इज अवर डेमोक्रेसी, दिस इज डेमोक्रेसी। एंड आर्टिकल 21 गिव्स अस राइट टू लिबर्टी, इट गिव्स अस राइट टू लिबर्टी। तो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हमें अपना इलाज कहाँ कराना है और किस डॉक्टर से कराना है। तो ये हमसे ना छीना जाए एटलीस्ट।